जिसके बाद हमें स्कूल क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है और हम वहाँ पर एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि असलियत में एक हीलर है। लेकिन इसी के साथ वो कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर किम आ गया होता है जो कि अपने साथ इन बुलीज को उठा कर लाया होता है और वो बोलता है, टीचर क्या आप हमारा ट्रीटमेंट कर सकती हैं? और ये देखकर वो टीचर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोलती है क्या? जिसके बाद किम हमें बता रहा होता है फाइट खत्म हो जाने के बाद मैं इन बुलीज को भी क्लिनिक में ले आया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारी फाइट के बारे में किसी भी पर्सन को पता चले। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर किम के हाथ को हील कर रही होती है। जिसके बाद वो पूछती है, किम आखिर हुआ क्या था? तुम सब इतने ज्यादा इंजर्ड क्यों हो? तो किम उससे बोलता है, मैम कुछ भी नहीं हुआ, असलियत में हम सभी लोग सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। और ये सुनकर वो डॉक्टर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है क्या सीढ़ियों से गिरने के बाद किसी को इतनी ज्यादा चोट लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम अपने घर की तरफ जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है हमारे डॉक्टर सच में काफी ज्यादा काबिल हीलर हैं। उन्होंने थोड़ी देर में ही मुझे बहुत अच्छे से हील कर दिया और अब मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन इसी के साथ किम अपनी स्किल के बारे में सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है मेरी स्किल प्रीडेशन ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आखिर उस किंग ने ये स्किल मुझे क्यों दी? और इसी के साथ किम सोच रहा होता है इस स्किल की वजह से मैंने कुछ ही टाइम में अपनी रैंक को ई में चेंज कर लिया है और इतना ही नहीं बल्कि मैंने बाइस्वान के आर्मर को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ तक कि मैंने तो बाइस्वान की स्किल को भी कॉपी कर लिया है। और किम सोच रहा होता है मेरी ये स्किल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं अपनी स्किल और अपनी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज को अच्छे से यूज करता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मुझे इन सब चीजों को भूल जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि किम अपने घर के सामने आ गया होता है और वो सोच रहा होता है मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद मेरे अंकल और आंटी ने ही मुझे पाला है और भले ही उनका एक बेटा भी है लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा बहुत अच्छे से ट्रीट किया है और वो मुझे भी अपना बेटा ही मानते हैं। और ये सोचकर किम स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद वो घर के अंदर आ जाता है और वो सोच रहा होता है अंकल और आंटी दोनों ही अपने काम पर गए होंगे और शायद वो शाम को ही घर वापस आएंगे। लेकिन जब किम कमरे के अंदर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद होते हैं और कोई पर्सन जमीन से पैसे इकट्ठे कर रहा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि किम का कजन है। जिसके बाद किम बोलता है जे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था। लेकिन इसी के साथ वो देखता है कि जमीन के ऊपर काफी ज्यादा पैसे पड़े हुए होते हैं और ये और किसी के नहीं बल्कि किम के अंकल और आंटी के ही पैसे हैं जो वो काफी टाइम से सेव कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ उन लोगों में से एक पर्सन बोलता है, ओए आखिर ये कौन है? क्या ये तुम्हारा कोई कजन है? और ये सुनकर जे बोल रहा होता है, सर ये मेरा कजन है लेकिन आप फिक्र मत कीजिए ये आपको कुछ नहीं बोलेगा। और इन्हें देखकर किम सोच रहा होता है मैं ये कैसे भूल गया कि जब मैं और जे हम दोनों ही स्कूल में थे तो जे को भी काफी ज्यादा बुली किया जाता था और वो काफी छोटी उम्र में ही एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद वो पर्सन किम के पास आते हुए बोल रहा होता है मैंने जे से तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम अभी तक अपनी पावर्स को अवेकन नहीं कर पाए हो, लेकिन सच में मैं तुम्हें देखना चाहता था। जिसके बाद वो किम के पास आकर उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है तो अनअवेकनर मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुम इस मसले में नहीं पढ़ना चाहते हो तो चुपचाप यहीं पर खड़े रहो और हमें डिस्टर्ब मत करना। और ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है लेकिन इसी के साथ वो मुस्कुराता है और बोलता है परफेक्ट, वैसे भी मैं अपनी स्किल्स को ट्राई करना चाहता था। और इसी वक्त वो उस पर्सन के चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और वो उसे जमीन के ऊपर पटक देता है। और ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जिसके बाद किम उस पर्सन के पास आ गया होता है और वो उसके चेहरे के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए बोलता है प्रीडेशन। और इसी के साथ किम काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है लेकिन इसी वक्त उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आप अपनी स्किल को इस तरह से एक्टिवेट नहीं कर सकते। और ये सुनकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है क्या? और हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इसने मेरे ऊपर अचानक से अटैक क्यों किया और आखिर ये इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है, कहीं ये मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। और इसी वक्त वो पर्सन किम के चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से किम पीछे गिर गया होता है। जिसके बाद वो पर्सन खड़ा होकर अपने साथियों से बोलता है इडियट्स आखिर कर क्या रहे हो, इस कमीने को पकड़ लो और इसे मार डालो। और हम देखते हैं कि ये तीनों ही असलियत में अवेकनर्स हैं। और हम देखते हैं कि एक पर्सन अपनी चेंज के जरिए किम के ऊपर अटैक करता है और दूसरा पर्सन अपने पॉइजन से किम के ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद उनका बॉस अपने नेचर की पावर से किम के ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं कि ये तीनों अटैक ही एक साथ किम की तरफ जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि इन अटैक की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल धमाका होता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा धूल हो गई होती है। और वो लीडर बोल रहा होता है कमीना एक्टिंग तो ऐसे कर रहा था जैसे कि वो भी एक सुपर ह्यूमन है, एक बार के लिए तो उसने मुझे भी डरा दिया था। लेकिन इसी वक्त वो लीडर सामने कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि किम सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है क्योंकि उसकी स्किल प्रीडेशन एक्टिवेट हो गई होती है। और इसी के साथ किम काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे समझ आ गई है कि मुझे अपनी स्किल को किस तरह से एक्टिवेट करना है। और इसी के साथ किम ने अपनी सेकंड स्किल स्टोन स्किन को भी एक्टिवेट कर दिया होता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर
स्टोन से बना हुआ आर्मर आ जाता है और ये देखकर वो लीडर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी वक्त किम बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो जाकर उस लीडर के चेहरे पर एक और जोरदार पंच मारकर उसे जमीन पर पटक देता है और इसी के साथ किम काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो लीडर जिसकी हालत खराब हो गई होती है वो चिल्लाकर बोलता है, कमीने आखिर तेरा मसला क्या है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम ने उन सभी लोगों की हालत खराब कर दी होती है और इसी के साथ किम हमें बता रहा होता है, सुपर ह्यूमन बनने के बाद मैंने 2 चीजें सीखी हैं। पहली चीज, मेरी स्टेटस विंडो को मेरे अलावा और कोई नहीं देख सकता और दूसरी चीज, मेरी स्किल प्रीडेशन उस वक्त एक्टिवेट होती है जब मैं अपने माना को यूज करता हूँ। इसी के साथ किम सोच रहा होता है लेकिन अभी काफी ऐसी चीजें हैं जो मैं अपनी स्किल के बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन इसी के साथ वो सोचता है वो सब तो ठीक है लेकिन आखिर ये बेवकूफ कर क्या रहा है। और हम देखते कि जे किम के सामने ही बैठा हुआ होता है और वो किम से रोते हुए बोल रहा होता है, किम प्लीज इस चीज के बारे में मॉम और डैड को मत बताना। तुम भी जानते हो मैं तुम्हें सिर्फ कजन नहीं बल्कि अपना सगा भाई मानता हूँ। और ये देखकर किम बोल रहा होता है, अच्छा बस भी करो, तुम काफी देर से ऐसा ही कर रहे हो। मैंने बोला ना मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जे किम से बोल रहा होता है, देखो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा कुत्ता बनने के लिए भी तैयार हूँ और तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन प्लीज मॉम और डैड को कुछ भी मत बताना। और ये सुनकर किम सोच रहा होता है, जे सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक चालाक लोमड़ी है जो जानता है कि उसे किस सिचुएशन में कैसे काम लेना है। लेकिन इस वक्त मेरे लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आज हमारी सिटी में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है और वो है एक डंजन ब्रेक। जिसके बाद किम बोलता है, अच्छा ठीक है मैं वादा करता हूँ मैं अंकल और आंटी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ एक जगह पर चलना होगा। और ये सुनकर जे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। लेकिन इसी के साथ हमें एक फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये असलियत में एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पर लोगों का आना मना है। और हम देखते हैं कि इस फैक्ट्री के अंदर पहले से ही कुछ लोग मौजूद होते हैं और उनमें से एक लड़की बोल रही होती है, सर आखिर आपने यहाँ पर ये बैरियर क्रिएट क्यों किया है, क्या ये डंजन ब्रेक होने वाली है। लेकिन इसी के साथ वो देखते हैं कि उस डंजन में से मॉन्स्टर निकल कर बाहर आना स्टार्ट हो गए होते हैं। जिसके बाद उनका लीडर बोलता है, ये डंजन यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही अपीयर हुई है और इसके बारे में बताया गया है कि ये एक सी रैंक की डंजन है। लेकिन कुछ लोगों को इस चीज पर डाउट है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बैरियर क्रिएट करने के लिए आए हैं। लेकिन इसी के साथ एक लड़की चिल्लाकर बोल रही होती है, सर ये मॉन्स्टर्स तो इस डंजन में से बाहर आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये आपके बैरियर को तोड़ देंगे। तो ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, ये डंजन सिर्फ एक सी रैंक की डंजन है और मैंने जिस बैरियर को क्रिएट किया है वो एक बी रैंक का बैरियर है जिसमें से ये मॉन्स्टर कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस बैरियर को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और इसी के साथ वो तमाम मॉन्स्टर्स इस बैरियर को तोड़ देते हैं और वो सभी बाहर आ गए होते हैं। और एक मॉन्स्टर उस लीडर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन उसी वक्त एक लड़की चिल्लाकर अपने लीडर को आवाज देती है और हम देखते हैं कि वो पर्सन बहुत ही तेजी के साथ पीछे मुड़ता है और वो उस मॉन्स्टर को एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है जिसकी वजह से वो उस मॉन्स्टर के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। जिसके बाद हमें जे का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, किम तुमने बोला है कि एक डंजन ब्रेक होने वाली है जिसकी रैंक सी है और उसके पास पहले ही बी रैंक के हंटर्स मौजूद हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं, तो ये तो एक अच्छी बात है, वो लोग आसानी से उस डंजन को क्लियर कर देंगे। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही भागते हुए उसी डंजन की तरफ जा रहे होते हैं और किम बोलता है, हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन इस वक्त जो वो डंजन वाकई सी रैंक की होती, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो डंजन एक हाई रैंक की डंजन है। और ये सुनकर जे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। जिसके बाद हमें दोबारा से उसी डंजन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स बाहर आए थे उस टीम लीडर और उसके साथियों ने इन मॉन्स्टर्स को मार डाला है। और वो टीम लीडर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और सोच रहा होता है, इन्होंने मेरे बी रैंक के बैरियर को तोड़ दिया, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई हाई रैंक की डंजन है। और इसी वक्त वो देखता है कि वहाँ पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आना स्टार्ट हो गए होते हैं और टीम लीडर ने जो बैरियर बनाया हुआ होता है वो मॉन्स्टर्स उस बैरियर को दोबारा से तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो बहुत ही आसानी से इस बैरियर को तोड़ देते हैं। और हम देखते हैं कि इस पर वहाँ से काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स निकले होते हैं और इसी के साथ हमें उन मॉन्स्टर्स के बॉस को दिखाया जाता है जिसका नाम जियांट ऑगर है जो कि एक ए रैंक का मॉन्स्टर है। और इसे यहाँ पर देखकर वो टीम लीडर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर एक सी रैंक की डंजन में एक ए रैंक का मॉन्स्टर क्या कर रहा है। जिसके बाद हमें दोबारा से जे का सीन दिखाया जाता है जो कि किम से बोल रहा होता है, किम आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो, अगर सच में ऐसा कुछ होने वाला भी है तो ये सब बातें तुम्हें कैसे पता है। और ये सुनकर किम सोच रहा होता है, बेवकूफ वो इसलिए क्योंकि ये मेरी सेकंड लाइफ है। लेकिन वो जे से बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी सिक्स सेंस बहुत ही ज्यादा तेज है। और ये सुनकर जे बोल रहा होता है, तुम झूठ
झूठ बोल रहे हो और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मुझे डराने के लिए ऐसा बोल रहे हो। देखो मैंने तुम्हें बोल दिया है मैं आज के बाद कभी भी कोई इलीगल काम नहीं करूंगा, तो प्लीज अब मुझे डराना बंद करो। लेकिन इसी के साथ वो सामने देखता है कि सामने से काफी ज्यादा लोग भागते हुए आ रहे होते हैं और इनके पीछे काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स लगे हुए होते हैं। और इतनी ज्यादा मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जे काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोलता है आखिर ये क्या बकवास है, तुमने जो कुछ भी बोला था वो तो बिल्कुल सच है। और किम बोल रहा होता है चलो शुक्र है तुम्हें मेरा भरोसा तो हुआ। जिसके बाद जे बोलता है किम जल्दी करो हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन किम बोलता है नहीं तुम जाओ और बस वो करो जो मैंने तुम्हें करने को बोला है, इन मॉन्स्टर्स को मैं संभाल लूंगा। और ये सुनकर जे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि किम ने अपनी स्किल स्टोन स्किन को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से किम की बॉडी के ऊपर स्टोन बैरियर आ गया होता है और किम सीधा ही उन मॉन्स्टर्स की तरफ जा रहा होता है। जिसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिख लेता है और हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि खिड़की में से सिटी को ही देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है इस डेंजर ब्रेक की वजह से काफी ज्यादा लोग मारे जाएंगे, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन से पता चला है कि ये कोई सी रैंक की डेंजर नहीं है बल्कि ये एक ए रैंक की डेंजर है। इसका मतलब यही है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही होप है और वो तुम हो। और हम देखते कि इस पर्सन के पास कोई लड़का खड़ा होता है जो कि असलियत में एक ए रैंक अवेकनर है और इसका नाम युनसुक है। लेकिन युनसुक भी इस डेंजर ब्रेक की वजह से काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। लेकिन वो बोलता है सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा सिटीजन्स को बचा सकूं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कोई पर्सन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा होता है और वो बहुत ही आसानी से इन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है। और हम देखते हैं कि किम कॉम्बैट स्किल्स को यूज करते हुए इन मॉन्स्टर्स को हरा रहा होता है और इसी वक्त किम अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट करता है और इस स्किल के एक्टिवेट होते ही किम के आसपास जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनकी बॉडीज दरमियान में से कट हो गई होती है और वो सभी मारे जाते हैं। और ये देखकर किम काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और किम सोच रहा होता है मेरी स्किल प्रीडेशन काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जब भी मैं इसे यूज करता हूँ तो इसे यूज करने की वजह से मेरा माना बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। इसलिए मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिसकी वजह से मैं अपने माना को भी साथ ही रिकवर करता रहूं। और इसी के साथ किम अपनी स्किल को वहाँ पर मौजूद उन मॉन्स्टर्स की बॉडी के ऊपर एक्टिवेट करता है और वो उनसे माना को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से किम को बताया जा रहा होता है आपका माना काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है और इसी के साथ आपकी रैंक को भी अप किया जा रहा है। ये सुनकर किम भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और हम देखते हैं कि किम की रैंक डी में चेंज हो गई होती है और इसी के साथ प्रीडेशन और स्टोन स्किन का भी लेवल अप हो गया होता है। और इस चीज की वजह से किम काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मेरी पावर जिस तरह से इंक्रीज हो रही है, अगर इसी तरह से मैं अपनी पावर को बढ़ाता रहा तो बहुत ही जल्द मैं सिर्फ ए रैंक का नहीं बल्कि मैं एक एस रैंक का हीरो बन जाऊंगा। और हम देखेंगे क्योंकि किम ने तमाम मॉन्स्टर्स को मार डाला होता है तो वो सोच रहा होता है मुझे लगता है मेरे यहाँ पर काम खत्म हो गया और अब मुझे जे के पास चलना चाहिए। लेकिन इसी वक्त किम को एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि कोई पर्सन उस जांट ओगर के साथ फाइट कर रहा होता है और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है कमीने मॉन्स्टर मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हें मारकर मैं उन तमाम सोल्स को इंसाफ दिलाऊंगा जिन्हें तुमने मारा है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि युनसुक होता है और युनसुक रोते हुए बोल रहा होता है जस्टिस के लिए आज तुम्हें मरना होगा। और हम देखते हैं कि युनसुक की ये बकवास सुनकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये बेवकूफ कह क्या रहा है और ये किसे इंसाफ दिलाना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी युनसुक के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारने वाला होता है। लेकिन इसी के साथ युनसुक ने अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो इस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है। और इस धमाके को देखकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन तो काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं इस पर्सन के बारे में कैसे भूल सकता हूँ, यही तो वो बंदा है जिसने मेरी प्रीवियस लाइफ में भी इस डंजन ब्रेक को अकेले ही क्लियर किया था और युनसुक ने अकेले ही जांट ओगर को हराया था। लेकिन किम सोच रहा होता है वो सब तो ठीक है लेकिन आखिर ये कर क्या रहा है। और हम देखते हैं कि युनसुक ने अपने हाथ जोड़े हुए होते हैं और वो यहाँ पर मारे जाने वाले तमाम सिटीजन्स की साउल से माफी मांग रहा होता है और वो बोल रहा होता है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और आप लोग मेरी वजह से ही मारे गए, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये बंदा सच में काफी ज्यादा अजीब है। लेकिन इसी वक्त सिस्टम की तरफ से किम को बताया जाता है आपके करीब एक स्किल को सेंस किया गया है और हम देखते हैं कि यहाँ पर असलियत किसी पर्सन ने युनसुक के ऊपर अटैक कर दिया होता है और उसने एक डैगर को युनसुक की बॉडी के आर पार कर दिया होता है, जिसकी वजह से युनसुक काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और वो उस पर्सन से बोलता है आखिर तुम हो कौन और तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया है। तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है क्या तुम्हें सच में मेरे बारे में याद नहीं है।